हाय फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने कल बोला था क्रैश एपिसोड 2 में कि मार्केट्स क्रैश होती रहेंगी और यूएस की मार्केट्स प्रोबेबली जनवरी के एंड तक क्रैश करना शुरू करेंगी। हो सकता है यूएस की मार्केट्स थोड़ा और डिले हो जाएं, लेकिन इंडियन मार्केट्स में अभी यही चलता रहेगा। मतलब बाउंस आएगा, क्रैश होगा। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो दो चीजें काम करती हैं। ऊपर का जब ट्रेंड होता है तो मार्केट सपोर्ट्स लेती हैं सेलिंग पे, और फिर एक नया आप ट्रेंड शुरू कर देती हैं। और कोई भी ऊपर की रेजिस्टेंस मायने नहीं रखती। इवेंचुअली वो हर रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए जाती है मार्केट ऊपर। जैसे कि 26,225 पे हमने देखा मार्केट ने ये ट्रेंड कोविड से शुरू करा था, कोविड के डाउनफॉल के बाद, और मार्केट ने हर रेजिस्टेंस को हर बार ही तोड़ा। पहले 12,000 पे, फिर 13,000 पे, फिर 13,800 पे, 14,200 पे, 15,600 पे। हर रेजिस्टेंस को वो पार करते हुए गई। कभी टाइम 10 दिन में लगाया, कभी 15 दिन, कभी 1 महीने बाद, कभी 2 महीने का कंसोलिडेशन आया। डाउन ट्रेंड्स में उल्टा होता है। डाउन ट्रेंड्स में मार्केट सपोर्ट्स नहीं लेती, रेजिस्टेंसेस क्रिएट करती हैं। तो हर रेजिस्टेंस, मतलब जब भी बाउंस आएगा रेजिस्टेंस के पास से दोबारा फॉल शुरू होगा। मार्केट्स हमेशा रेजिस्टेंस के पास तक जंप करेंगी और दोबारा एक नया लो बनाएंगी। तो 3 दिन अगर हम ये देखें तो पिछले 1, 2, 3, 4, 5 5 कैंडल्स के अंदर करीब करीब हम 1,000 पॉइंट का फॉल देख चुके हैं। अगर एवरेज लगाएं तो करीब करीब 200 पॉइंट का एवरेज है पर डे का ये। लेकिन लास्ट 2 कैंडल्स में हमने 700 पॉइंट का फॉल देखा है, क्योंकि बीच में एक ग्रीन कैंडल थी। मजेदार बात यह है कि मार्केट्स ओवरसोल्ड होने वाली हैं, और फिर हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए बाउंस आ जाए। कल वीकली एक्सपायरी है। ऑप्शन प्लेयर्स अपना खेल खेलेंगे। मैक्सिमम पेन 25,800 के आसपास है। सॉरी, 23,750 के आसपास है। 25,800 भूल गया, वो 23,800 बोलना चाहता था। 23,750 के आसपास मार्केट पे शो हो रहा है। जो रेजिस्टेंस बनेगी ऊपर की तरफ वो 23,800 के करीब बनेगी। नीचे की डाउन साइड ओपन है। यूएस की मार्केट आज तेज है, करीब 250, 250 पॉइंट। यूरोपियन मार्केट्स नीचे क्लोज हुई हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, देखिए, कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या कोई भी ट्रेड करने के लिए, या आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। इवन आप कोई भी जॉब शुरू करते हैं टेक्निकल, या मतलब किसी भी चीज की, तो आपको उसकी नॉलेज होती है तब आप वो जॉब कर पाते हैं। आप उसकी ट्रेनिंग लेते हैं, फिर कंपनी आपको उस चीज पे बैठालती है। अगर फैमिली बिजनेस है तो फैमिली आपको ग्रुप करती है उस बिजनेस को करने के लिए। फिर इवेंचुअली आप धीरे धीरे ट्रेन होते होते एक एक लेवल पार करते हुए आप उस पोजीशन पे पहुंचते हैं। ट्रेडिंग करना इतना आसान काम नहीं है। हाँ, इन्वेस्टमेंट करना रिलेटिवली इजी है। आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू या ईटीएफ्स के थ्रू कर सकते हैं। रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, 12% से 15%। आप अगर बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाए तो कभी कभी 18% रिटर्न्स भी मिल जाते हैं। इवेंचुअली वो 15% के आसपास सेटल हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट्स में हर 5, 6, 7, 8 साल में एक बार डाउनफॉल साइकिल शुरू होता है जो रिटर्न्स को सप्रेस कर देता है। मार्केट्स
बहुत अजीब हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में हर चीज को स्क्वीज कर देती है और अप ट्रेंड में हर चीज को रबड़ की तरह खींच देती है। उसमें कुछ अच्छे स्टॉक्स बहुत ज्यादा चल जाते हैं, कुछ खराब स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा चल जाते हैं जो नहीं चलने चाहिए थे। ये सब ऑपरेटर्स का गेम होता है और ऑपरेटर्स इस चीज में माहिर होते हैं और ये दुनिया भर में होता है, हर जगह होता है। दिक्कत यह है कि इसमें हमेशा हमेशा छोटा आदमी ही ट्रैप होता है। छोटा आदमी इस कदर ट्रैप होता है क्योंकि वो समझता है कि वो बहुत जल्दी पैसा बना सकता है। ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी कोई चीज नहीं बनती है। कोई भी बड़ा काम एक दिन में एस्टेब्लिश नहीं होता है। ग्रेट इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट डन इन वन डे। आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि टाइम तो देना पड़ेगा, आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा, नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी, नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये सारा काम हो सकता है। जैसा कि मैंने आज बोला कि मार्केट शॉर्ट टर्म में थोड़ी ओवरसोल्ड लगती है, तो हो सकता है कि मार्केट एक दो दिन के अंदर बाउंस दे दे। हो सकता है कल वीकली एक्सपायरी के दौरान दे दे और परसों फ्राइडे, परसों लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करने की कोशिश करेंगे। लोग वीक मतलब मंडे तक को नई पोजीशंस ओपन करते हैं और वीक की पोजीशंस क्लोज करने की कोशिश करते हैं। मार्केट में कोई भी रूल या थंब रूल सैक्रोसेंट नहीं होता है। हर बारी कोई ना कोई एक नई चीज आती है, हर बारी कुछ ना कुछ नया होता है। मार्केट डायनामिक्स ऐसे हैं कि हर सेकंड कुछ ना कुछ हो रहा है और ये होता रहेगा। पॉइंट ये है कि आप उसमें से पैसा कैसे बनाते हैं, यह आपको देखना है। बहुत सारी चीजें होंगी मार्केट्स में। अब रूमर्स चल रहे हैं कि सेबी 3 से 4 करोड़ रुपए की बाउंडेशन लगा देगी ऑप्शंस और फ्यूचर्स के ट्रेड पे। बहुत सारे लोग 2000 पॉइंट, 2500 पॉइंट या 3000 पॉइंट के ही सेल ऑफ पे रोने लग गए हैं और कह रहे हैं कि शॉर्ट सेलिंग बैन कर देनी चाहिए। शॉर्ट सेलिंग बैन कर देना मतलब कोई सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन सिर्फ एक ही है कि इन्वेस्टर और आम आदमी और मतलब छोटे इन्वेस्टर को नॉलेज होनी चाहिए। दिक्कत यह है कि सही नॉलेज देने वाले लोग बहुत कम हैं और सही तरीके से लोग नॉलेज एक्वायर करना भी नहीं चाहते हैं। नॉलेज एक्वायर करने के लिए टाइम देना पड़ता है, आप लोगों को यह सीखना पड़ेगा। ये वक्त के साथ आता है, एक्सपीरियंस के साथ आता है। हाँ, एक चीज और, टेक्निकल एनालिसिस साइंस नहीं है, दिस इज एन आर्ट। हो सकता है कि जो चीज मेरे लिए सही हो वो चीज आपके लिए ना सही हो। दूसरी चीज, टेक्निकल एनालिसिस हो में जो चीज काम करती है वो काम करते हैं आपका डिसिप्लिन। आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी हो सकती है, आपका डिसिप्लिन नहीं अच्छा होगा तो आप पैसा नहीं बनाएंगे, आप फंसते रहेंगे बार बार। तो दूसरी चीज है फंडामेंटल एनालिसिस। आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो तो आपको साइकिल्स देखने पड़ेंगे, आपको प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा, कैश फ्लो, ये सब देखना पड़ेगा, स्टॉक प्रोफाइल देखना पड़ेगा, मार्केट ट्रेंड्स देखने पड़ेंगे, प्रमोटर्स देखने पड़ेंगे, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। लोग समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करी जा सकती, ये भी एक गलत बात है। टेक्निकल एनालिसिस बहुत लॉन्ग टर्म के लिए भी करी जा सकती है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल के लिए भी करी जा सकती है। बेसिकली आप कैसे ट्रेंड को फॉलो करते हैं उस चीज पे भी करी जा सकती है। हाँ, रही बात, दोबारा मैं उस पे आता हूँ, ये क्रैश एपिसोड का
तीसरा नंबर है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मार्केट्स अभी क्रैश नहीं हुई हैं, क्रैश होने की सिर्फ शुरुआत भर हुई है। एक लेवल आया था 21,000 कुछ का, आज से 6 महीने पहले। वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ 21,000। अब आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, ये एक वीकली चार्ट पे बहुत लंबी कैंडल है। ये आया था जुलाई से पहले। ये एक लेवल बहुत सैकड़ों सेंट, मतलब सैकड़ों सेंट तो नहीं बोलेंगे, ये एक लेवल, एक बहुत जरूरी लेवल है जो देखना पड़ेगा। ये लेवल टूटने के बाद मतलब बहुत तेजी से मार्केट अफरा तफरी में जा सकती है। ये लेवल कब टूटेगा मैं नहीं कह सकता, टूटेगा कि नहीं टूटेगा श्योरली ये भी कोई नहीं कह सकता। उम्मीद मेरी ये है कि ये लेवल जाएगा नीचे, अभी जाए, महीने भर बाद जाए या 2 महीने बाद जाए, और जाना चाहिए। कल मैंने आप लोगों को बोला था कि बॉन्ड यील्ड्स 4.5 के आसपास घूम रही हैं यूएस की। आज वहाँ का इन्फ्लेशन डेटा आया है जो रिलेटिवली थोड़ा ठीक था, लेकिन उसके बावजूद 4.4 के आसपास ही बॉन्ड यील्ड घूम रही हैं। बॉन्ड यील्ड्स यहाँ पे घूमने का मतलब ये है कि वहाँ पे होम लोन 7% के आसपास चल रहे होंगे। दूसरा एक डेटा आया है कि 1.17 ट्रिलियन डॉलर्स का वहाँ पे क्रेडिट कार्ड डेट है। अप्रोक्सीमेटली इंडियन इकोनॉमी का 1/3 क्रेडिट कार्ड डेट है यूएस में अकेले। अगर मैं होम लोन्स का डेट अलग से लगा लूं, कार लोन्स का डेट अलग लगा लूं, और उसके बाद पर्सनल लोन्स का डेट अलग से लगा लूं, तो अप्रोक्सीमेटली 10 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगा। मतलब उनकी इकोनॉमी का 1/3। जैसे मैं मतलब एक नॉर्मल आदमी का डेट बता रहा हूं, तो कंपनीज के ऊपर कितना डेट होगा। प्रॉब्लम यह है कि सारी फंक्शनैलिटी आज की तारीख में डेट बर्डन के ऊपर चल रही है। अगर ये डेट, क्योंकि फेड की खुद की बैलेंस शीट में इस समय करीब 7 से 8 ट्रिलियन डॉलर का डेट है, और 30 ट्रिलियन डॉलर की वहां की इकोनॉमी है। अगर ये 26 ट्रिलियन डॉलर की वहां की इकोनॉमी है। अगर ये डेट ना हो तो वहां की इकोनॉमी फंक्शन नहीं कर सकती, और इस डेट पे भी रह के इकोनॉमी फंक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि इवेंचुअली लोगों को पैसा अपना वापसी मांगना ही पड़ेगा। इसी कारण यील्ड 4.5 पे घूम रही है। ये बात है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। दिक्कतें बहुत शुरू होंगी, कहां से शुरू होंगी ये एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। गोल्ड $200 टूट गया है, सिल्वर टूटी है। सिल्वर मैंने कल परसों भी बोला था कि मैं 45 के टारगेट से बाय करना चाहूंगा। कॉपर अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कॉपर में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको फ्यूचर्स में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, कॉपर होल्ड कर सकते हैं आप, लेकिन वो स्टॉक रखने की जगह चाहिए आपको। बहुत सारी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत वही है कि जब तक आपको मालूम नहीं होगा तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे कैसे। पढ़ाई करिए, बातचीत करिए, जानकार लोगों से मिलिए, एक एक पॉइंट करके सीखना शुरू करिए। इंडियन इकोनॉमी की अपनी दिक्कतें चल रही हैं, टैक्स कलेक्शंस हाई हैं, इन्फ्लेशन बहुत हाई है। अगर रिफ्लेक्शन देखूं तो टैक्स कलेक्शंस इतनी हाई होनी नहीं चाहिए थी इतनी इन्फ्लेशन के बावजूद। कैसे हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हो रहा है। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर होंगी। देखे सब कुछ कैसे पैन आउट होता है। 1-2 दिन के अंदर हो सकता है थोड़ा सा बाउंस फिर आए,
फिर मार्केट सेल ऑफ हो जाएगी, या हो सकता है बाउंस ना भी है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सिर्फ क्रैश की शुरुआत है। जिन लोगों ने मीडियम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है और स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर रखा है, उनको पेन ज़्यादा होगा। लार्ज कैप्स में पेन कम होगा रिलेटिवली। स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में ये पेन बहुत ज़्यादा होगा, और स्पेशली इन स्मॉल कैप्स। हमारे यहाँ टेक्निकल एनालिसिस में एक चीज़ बोली जाती है, कट योर फिंगर। उंगली काट लीजिए बजाय हाथ कटवाने के। आप लोग समझदार हैं, कैसे करना चाहते हैं वो आप लोगों की समझ है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि।